मेरे प्यारे मित्रों, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको यह गहरा ज्ञान हो जाएगा कि मन क्यों भटकता है और इसे काबू में कैसे करें। और यकीन मानिए मित्रों, जब यह रहस्य आप जान जाएंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, क्योंकि यह भी एक नई भक्ति का कदम है। मित्रों, मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह हमें खुशियों के सपने दिखाता है, कभी दुखों की याद दिलाता है, कभी यह भूतकाल में जाकर पुरानी बातें याद करता है, तो कभी भविष्य की चिंता में हमें डुबो देता है। पर सवाल यह है कि मन इतना बेकाबू क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर यह आपके वश में आ गया तो आप संसार जीत सकते हैं, और अगर यह आपके वश में नहीं आया तो आप खुद अपने ही बंधन में कैद हो जाएंगे। अब सोचिए, हमारी आंखें इधर उधर देखती हैं, कान हर आवाज पकड़ना चाहते हैं, जीभ हर स्वाद झखना चाहती है, नाक हर खुशबू सूंघना चाहती है, और यह सब कुछ मन की तरफ भागते हैं। जैसे ही इंद्रियां कुछ नया देखती हैं, मन कहता है, अरे यह चाहिए, यह पाना है, यह अनुभव करना है। यही कारण है कि मन कभी स्थिर नहीं बैठता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियाण पराणहुर इंद्रिय परम मन, अर्थात इंद्रियां शक्तिशाली है पर मन उनसे भी ऊपर है। अगर मन को नियंत्रण में नहीं रखा तो यह इंद्रियों के पीछे भागेगा और हमें भटकाएगा। मित्रों, मन के भटकने का दूसरा बड़ा कारण है इच्छाओं का जाल। जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक मन का भटकना स्वाभाविक है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जैसे आग में घी डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, कामे क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी कि यही कामना और क्रोध, यही सब दुखों का कारण है। तो जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह भटक जाता है। अब सवाल यह है कि इस मन को काबू में कैसे किया जाए? मित्रों, इसका सबसे सुंदर और सरल उपाय है भक्ति। जब हम भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं तो यह इधर उधर भागना बंद कर देता है। जैसे नदी जब समुद्र में गिर जाती है तो फिर कहीं और नहीं भटकती, वैसे ही जब मन कृष्ण में लीन हो जाता है तो फिर उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहती। आपने देखा होगा, जो भक्त सच्चे मन से भजन करता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। इसलिए रोज कम से कम 10 से 15 मिनट कृष्ण का नाम जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र मन को धीरे धीरे स्थिर कर देगा। दूसरा उपाय है सत्संग। भाइयों और बहनों, मन का स्वभाव है कि वह उसी रंग में रंग जाता है जैसा वातावरण हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच बैठेंगे जो हमेशा लोभ, क्रोध और मोह की बातें करते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप संतों की संगति में बैठते हैं तो आपका मन पवित्र और स्थिर हो जाएगा। सत्संग ऐसा है जैसे गंदे कपड़े को गंगाजल में धोना। चाहे कपड़ा कितना भी मैला क्यों ना हो, सत्संग की धारा उसे साफ कर देती है। इसीलिए हर हफ्ते कम से कम एक बार सत्संग में जरूर बैठे या अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान वह साधना है जिसमें हम मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीखते हैं।
जब हम रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। शुरू में मन बहुत भटकेगा, लेकिन धैर्य रखिए। यह मन की आदत है। जैसे घोड़ा शुरू में काबू में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे लगाम डालने से वह सवारी के योग्य बन जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से नियंत्रण में आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यासे तु कौन्ते वैराग्यं जगते, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को जीता जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार भगवान का स्मरण करना और वैराग्य का मतलब है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाना। चौथा उपाय है सेवा। जब हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो मन स्वतः स्थिर हो जाता है। सेवा में बड़ा आनंद है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी का काम आसान बनाते हैं, तो मन को एक गहरी शांति मिलती है और यह शांति भटकते मन को स्थिर कर देती है। पांचवा उपाय है स्मरण। स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान को याद करना, चाहे सुख हो या दुख। हर समय भगवान का नाम मन ही मन लेना। जब मन बार बार भगवान के नाम में डूबता है तो धीरे धीरे उसकी भटकन रुक जाती है। मित्रों, मन को काबू करना आसान काम नहीं है। यह जीवन भर की साधना है। लेकिन अगर आप भक्ति, सत्संग, ध्यान, सेवा और स्मरण को जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित ही यह मन आपके वश में आ जाएगा। और जब मन आपके वश में होगा तो आपकी जिंदगी सुख, शांति और आनंद से भर जाएगी। मित्रों, जब हम मन को काबू में करने की बात करते हैं तो यह केवल साधना या भक्ति की बात नहीं है। यह हमारी पूरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है। मन जिस प्रकार के विचार और वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक बातों को सुनते और देखते रहेंगे तो मन की प्रवृत्ति भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे तो मन स्वतः स्थिर और शुद्ध बनेगा। इसलिए पहला कदम है अपने वातावरण को पवित्र बनाना। घर में सुबह सुबह भजन, कीर्तन या गीता के श्लोक का पाठ होना चाहिए। जिस घर में सुबह भगवान का नाम गूंजता है उस घर का वातावरण स्वतः दिव्य और शांतिपूर्ण हो जाता है। दूसरा कदम है अपने विचारों को शुद्ध करना। जैसे हम रोज शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही विचारों की सफाई भी जरूरी है। अगर नकारात्मक विचार आए तो तुरंत भगवान का नाम ले या कोई सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे सब अच्छा होगा या भगवान मेरे साथ है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को मजबूत और स्थिर बना देता है। तीसरा कदम है भोजन की शुद्धता। मित्रों, भोजन का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम राजसिक और तामसिक भोजन यानी बहुत मसालेदार, मांसाहारी या नशे से भरे पदार्थ खाते हैं तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम सात्विक भोजन करें, दूध, फल, सब्जियां, अनाज, प्रसाद आदि, तो मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आहार भी साधना का हिस्सा है। इसलिए भोजन को केवल पेट भरने के लिए मत खाइए, बल्कि भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कीजिए। चौथा कदम है दिनचर्या। अनुशासन के बिना मन को जीतना असंभव है। अगर आप दिन भर अनियमित रहेंगे, कभी देर से सोएंगे, कभी देर से उठेंगे, कभी अनावश्यक मोबाइल और टीवी में समय बर्बाद करेंगे, तो मन को नियंत्रित करना मुश्किल होगा।
लेकिन अगर आप एक नियमित दिनचर्या अपनाते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, प्रातः ध्यान करना, थोड़ा योग करना, तो मन धीरे धीरे काबू में आना शुरू हो जाएगा। 5वां कदम है संगति। जैसा संग वैसा रंग। यह कहावत यूं ही नहीं बनी। अगर आप लोभी, क्रोधी और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप सज्जनों और संतों की संगति में रहेंगे तो मन पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जिसके साथ बैठता है। इसलिए सज्जनों की संगति को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं अभ्यास की। मन को स्थिर करने के लिए लगातार अभ्यास करना जरूरी है। जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है, वैसे ही साधक को भी मन को जीतने के लिए रोज साधना करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही मन जीता जा सकता है। अभ्यास का मतलब है कि हर दिन चाहे जैसे भी हालात हो थोड़े समय के लिए ध्यान, भजन और स्मरण जरूर करना। वैराग्य का मतलब है कि जिन चीजों से मन भटकता है उनसे दूरी बनाना। अगर आपको पता है कि आपका मन बार बार मोबाइल पर खींचा चला जाता है तो उसका सीमित प्रयोग करें। अगर मन बार बार अनावश्यक इच्छाओं में भटकता है तो उन्हें त्यागने का अभ्यास करें। धीरे धीरे मन पर काबू मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, मन को समझना भी जरूरी है। मन हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह अद्भुत साधन बन सकता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें भगवान की ओर ले जा सकती है। गीता कहती है, उद्धात्मनात्मनात्मान वसा आत्मत्मनो बंधुरात्मुरात्मना, यानी मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। अगर मन पर विजय पाली तो यही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर यह बेकाबू हो गया तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे भगवान की ओर मोड़ना है। जैसे नदी के पानी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका प्रवाह दिशा बदल सकते हैं, वैसे ही मन को भी दिशा दीजिए। हर बार जब मन भटके तो उसे तुरंत भगवान के स्मरण में लगाइए। धीरे धीरे यह मन आपकी आज्ञा मानना शुरू कर देगा। और जब मन आपके वश में होगा तो मित्रों, आपकी जिंदगी में सुख, शांति और आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा। मित्रों, मन को जीतने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आलस्य और प्रमाद। आलस्य का मतलब है काम को टालना, और प्रमाद का अर्थ है आवश्यक काम में लापरवाही करना। जब भी हम साधना या भक्ति करने बैठते हैं तो मन कहता है कि अभी नहीं, कल से करेंगे। यही आलस्य है। और जब हम जानते हैं कि यह काम जरूरी है, लेकिन फिर भी उसे हल्के में लेकर गंभीरता से नहीं करते, तो यह प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद मिलकर मन को बंधन में डाल देते हैं। संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका अर्थ है कि जो करना है वह तुरंत करना चाहिए, क्योंकि यह मन हमें कल पर टालते टालते जीवन भर अधूरा छोड़ देता है। इसीलिए अगर आप वास्तव में मन पर विजय पाना चाहते हैं तो आलस्य और प्रमाद को त्यागना ही होगा। दूसरा बड़ा शत्रु है क्रोध। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है और वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के समय बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है
तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए क्रोध को जीतना बहुत जरूरी है, और यह तभी संभव है जब हम भगवान को स्मरण करते रहे और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। तीसरा शत्रु है लोभ। लोभ का अर्थ है कभी तृप्त ना होना। जितना मिलता है उतना कम लगता है और अधिक की चाह बढ़ती रहती है। यह लोभ मन को कभी स्थिर नहीं होने देता। लोभी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा और पानी की दौड़ में भटकता रहता है। इसलिए लोभ का त्याग करना ही मन को स्थिर करने का मार्ग है। चौथा शत्रु है अहंकार। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, तो वह भगवान से दूर हो जाता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जैसे एक गुब्बारा हवा से भरकर ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक सुई लगते ही फट जाता है, वैसे ही अहंकारी मनुष्य थोड़े समय के लिए ऊंचा दिखता है, लेकिन एक झटके में सब कुछ खो देता है। इसीलिए मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले अहंकार को त्यागना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि असली कर्ता हम नहीं बल्कि भगवान है। मित्रों, इन चार शत्रुओं आलस्य, क्रोध, लोभ और अहंकार से लड़ना ही मन को जीतने की सबसे बड़ी साधना है। अब सवाल यह है कि इन शत्रुओं से लड़े कैसे? इसका उत्तर है साधना और अनुशासन। साधना का अर्थ है भगवान का स्मरण, ध्यान और नाम जप, और अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन को नियम में बांधना। बिना नियम के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे सैनिक को युद्ध जीतने के लिए कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, वैसे ही साधक को भी मन जीतने के लिए अनुशासित रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भक्ति करना, दिनचर्या को नियमित रखना, यह सब अनुशासन ही है और यही मन को स्थिर करने की नींव है। मित्रों, मन को स्थिर करने के लिए दूसरा उपाय है कृतज्ञता। जब मनुष्य कृतज्ञ बन जाता है तो उसका मन भटकता नहीं। आज हम जो भी भोग रहे हैं वह सब भगवान की कृपा से ही संभव है। अगर हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं तो मन धीरे धीरे संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट मन कभी भटकता नहीं। हर रात सोने से पहले यह जरूर सोए कि आज के दिन में भगवान ने मुझे क्या क्या दिया। यह अभ्यास मन को शांत और स्थिर बना देगा। तीसरा उपाय है क्षमा। जब मन में किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रहता है तो वह मन को भटकाता है, लेकिन जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो मन हल्का और स्थिर हो जाता है। कभी भूतकाल की यादें खींच लेती हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है और वर्तमान का क्षण खो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य दुखी होता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में टिकना सीखते हैं। वर्तमान में ही शांति है, वर्तमान में ही आनंद है और वर्तमान में ही भगवान का अनुभव है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी वही है जो मन को नियंत्रित करके आत्मा में स्थिर हो जाता है और आत्मा में आनंद अनुभव करता है। ध्यान मन को काबू में करने का श्रेष्ठ साधन है। आरंभ में ध्यान कठिन लगता है क्योंकि मन बार बार भटकता है। आप 5 मिनट भी बैठे तो सैकड़ों विचार आने लगते हैं, लेकिन यही अभ्यास है। जैसे बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर गिरने के बाद उठता है और अंततः चलने लगता है। वैसे ही ध्यान में भी मन बार बार भटकेगा, लेकिन हमें धैर्य पूर्वक उसे वापस लाना है।
धीरे धीरे यही मन स्थिर होने लगेगा। ध्यान का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना। जब हम नाम जप करते हैं तो मन को एक बिंदु मिलता है। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नाम में अपार शक्ति है। नाम ही भगवान है। जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं और मन शांत हो जाता है। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान करना। जब आप अपनी श्वास को ध्यान से देखते हैं तो मन स्वतः स्थिर हो जाता है। श्वास का आना जाना इतना सरल लेकिन गहरा साधन है कि इसमें टिकते ही विचारों का शोर कम होने लगता है और भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। मित्रों, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर काम को ध्यानपूर्वक करना। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन पर ध्यान दें। जल पी रहे हैं तो उस जल पर ध्यान दें। चल रहे हैं तो कदमों पर ध्यान दें। जब हम हर कार्य को सजग होकर करते हैं तो वही ध्यान बन जाता है और धीरे धीरे मन भटकना बंद कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान करने का सही समय क्या है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे पहले ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। लेकिन यदि ब्रह्मा मुहूर्त में संभव ना हो तो दिन में किसी भी समय नियमित रूप से बैठे, नियमितता ही सबसे बड़ा नियम है। यदि आप रोज एक ही समय पर ध्यान करेंगे तो मन धीरे धीरे उस समय अपने आप स्थिर होने लगेगा। मित्रों, मन को काबू में करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह धीरे धीरे अभ्यास से ही संभव है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर साधना और वैराग्य का अर्थ है विषयों से मन को हटाना। ध्यान ही ऐसा साधन है जो अभ्यास और वैराग्य दोनों को जोड़ देता है। अभ्यास है नियमित बैठना और ध्यान करना। वैराग्य है उन विचारों से हट जाना जो मन को भटकाते हैं। जब हम ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो मन शांति के मार्ग पर बढ़ने लगता है। ध्यान से मन की गहराई में छिपी शक्ति जागती है और वह शक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई से पार करा देती है। मित्रों, ध्यान केवल मन को स्थिर करने के लिए नहीं है। ध्यान आत्मा को पहचानने का मार्ग है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रकाश हमें दिखाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है। और जब यह अनुभव हो जाता है तो मन स्वतः ही भगवान की ओर खींचने लगता है। तब मन का भटकना रुक जाता है और जीवन में अमर आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। मित्रों, मन को काबू में करने का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। संगति का चयन। जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, संतों और भक्तों के साथ बैठेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनके आचरण को देखेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन यदि हम बुरी संगति में रहेंगे, स्वार्थी और नकारात्मक विचार वाले लोगों के बीच समय बिताएंगे तो मन अवश्य ही अशांत और चंचल होगा। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि साधु संगति ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। संत कबीर ने कहा है, सत्संगति कुसंगति केरी देखी देखी पर अंधेरी, यानी संगति का सीधा असर मन पर पड़ता है। जब हम भगवान के भक्तों की संगति करते हैं तो मन स्वतः ही स्थिर और शांत हो जाता है।
मित्रों, संगति का एक और रूप है जो हम आज के समय में प्रतिदिन अनुभव करते हैं, और वह है हमारी पढ़ाई, सुनाई और दिखाई। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो संगीत सुनते हैं और जो दृश्य देखते हैं, वह सब भी हमारी संगति है। यदि हम अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, भगवान की कथाएं और गीता, रामायण का अध्ययन करेंगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे। यदि हम भक्ति संगीत सुनेंगे तो मन भक्तिमय होगा। लेकिन यदि हम अश्लील, नकारात्मक या हिंसक सामग्री पढ़ते, सुनते, देखते हैं तो मन अवश्य ही भटकेगा। इसलिए मन को नियंत्रित करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है कि हम अपने इंद्रियों से क्या भीतर ले रहे हैं उस पर ध्यान दें। यह इंद्रियां मन के द्वार हैं। यदि इन द्वारों से शुद्ध सामग्री भीतर जाएगी तो मन शुद्ध होगा, और यदि अशुद्ध सामग्री भीतर जाएगी तो मन चंचल और अशांत होगा। मित्रों, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि साधक को अपने आहार और विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। आहार केवल भोजन नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वह सब आहार है। इसलिए यदि आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगति और अपने आहार विहार को शुद्ध कीजिए। अब एक और उपाय है सेवा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता संभाल लेंगे। वैसे ही जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो मन को कोई चिंता नहीं रहती और मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। समर्पण से अहंकार गलता है, समर्पण से भय दूर होता है और समर्पण से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। मित्रों, यह सत्य है कि मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन यह भी सत्य है कि निरंतर अभ्यास, साधना, सत्संग, सेवा, ध्यान और समर्पण के द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है। मन को जीतना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं भगवान को पा लिया। इसीलिए अपने जीवन में धीरे धीरे इन उपायों को अपनाइए, अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। समय लगेगा, लेकिन एक दिन निश्चित ही यह मन आपके वश में होगा, और जब मन आपके वश में होगा तब जीवन में सच्चा आनंद, शांति और संतोष मिलेगा। मित्रों, आज आपने सीखा कि मन क्यों भटकता है और इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। याद रखिए कि यह मार्ग साधना और धैर्य का मार्ग है, लेकिन इसके फल अमूल्य है, और इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि यह थी वे बातें जिससे आपका मन शांत होगा, नियंत्रित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति के इस सफर में जुड़े रहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग भी भक्ति और ज्ञान को और दूर तक पहुंचाने में सहायक होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा भगवान का स्मरण कीजिए। जय श्री कृष्ण।